शायद आपने नहीं देखा ग्रुप में, एक वीडियो पोस्ट हुआ है और वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी पूरे संस्थान से लगभग 10 बच्चों को अभी हम चुन रहे हैं, ओनली बॉयज़, अभी हमने गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, ओनली बॉयज़। 10 वॉलंटियर्स को हम ऐसे चुन रहे हैं जो हमारे साथ, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था, जिनको हम सोशल मीडिया, कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप, माइक्रोमीडिया, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कि अगर आप सीखने के लिए जाओगे तो आपको 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। उनकी मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है आज सुबह बैच में, और बच्चों ने वीडियो डालना भी स्टार्ट कर दिया है ग्रुप में, बॉयज़ ग्रुप में। अभी आप देखिएगा, उसको सीख करके देखिएगा। जिन बच्चों को मैंने 1 घंटे ट्रेनिंग दी उन्होंने उन चीज़ों को समझा, माइक्रोमीडिया क्या है, फ्लैश क्या है, इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में है। जावा क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, कोरबा क्या है, फ्रंट पेज क्या है, CGI क्या होता है, पर्ल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। सॉरी फॉर दैट, आप अभी जो भी कोर्स करने के लिए आए हैं, जैसे आप टैली सीख रहे हैं या आप वोलेबल कर रहे हैं, आप CCC कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंटरेक्ट होइए, बताइए क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई ये सब करने की? बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या जरूरत हो गई? हर फील्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या ऐसी क्या जरूरत है कि भाई नॉलेज लेकर के हमको करना क्या है, ये बताइए, टेल मी। नॉलेज लेकर के क्या करना है जी, क्या करना है? बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, जॉब कहीं नहीं रखी हुई। एग्री विद मी? जोर चिल्लाओ यार बस, ठीक है? जॉब कहीं नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री ही कह रहा है स्वरोजगार करें, स्किल डेवलपमेंट करें, और आप क्या ढूंढ रहे हैं? पूरी बाजार में, पूरी मंडी में इस समय आम नहीं मिल रहा है, आप झोला लेके आम ढूंढ रहे हो। ये क्या तरीका हुआ? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सॉरी, यस और नो? जोर से कहो, यस और नो? यस सर। तो क्यों आम ढूंढ रहे हो भाई? जिस देश का मैनेजमेंट, जिस देश का सिस्टम, जिस देश के प्रधानमंत्री जी, जिस देश का जो एजुकेशन सिस्टम ये कह रहा है भैया स्किल डेवलपमेंट करो, क्या करो? स्किल डेवलपमेंट करो, स्वरोजगार करो, अपने हाथों को मजबूत करो, पेचकस पकड़ो, और आप क्या कलम पकड़ो, शिक्षक बनो, कुछ भी करो, हस्तशिल्प में आओ, काष्ठ शिल्प में आओ, पुस्तक शिल्प में आओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी बेचो, व्यापार करो। अपने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग कह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? जॉब ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? साहब जॉब ढूंढ रहे हो। क्या कंट्रोवर्शियल नहीं है? बताइए भैया, कितना धीरे से बोलेंगे? कितनी उम्र है? 20 साल, 22 साल, 25 साल, बस, उससे ज्यादा तो नहीं आप लोगों की। ठीक है, आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? जॉब ढूंढ रहे हो। ये उसी प्रकार हो गया जिस प्रकार मंडी में आम नहीं है और आप झोला लेकर के चौसा और दशहरी ढूंढने निकलते। मैं आपको बताऊं एक चीज, हमेशा बच्चों ध्यान रखना, बहुत ईमानदारी के साथ, हृदय से, दिल से आपको बता रहा हूं, जॉब एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपका जीवन यापन कराती है। क्या कराती है? जीवन यापन। हो सकता है मैं गलत हूं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँगा, तो मुझे जरूर माफ करेंगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा, अपने दिल, अपने हृदय पे हाथ रख करके आप सोचिएगा, जॉब करने वाले, उनका टारगेट होता है, जॉब का फुल फॉर्म होता है जस्ट ओबे योर बॉस। आपको अपने जो अधीनस्थ जो लोग हैं, जो आपके ऊपर हैं, वो आप उनके आदेश को पालन करिए। सिंपल, जस्ट ओबे योर बॉस। उसने कहा आज ये सेल करना है, इतने लैपटॉप बेच के आने, इतने मोबाइल बेच करके आने, ये आपका सेल्स टारगेट है, और अगर आप बेच के नहीं आए तो जो हिस्ट्री है, जो मार्केटिंग है, वो आप समझिए, जो MBA और ऑक्सफोर्ड की किताबों में नहीं सिखाया जाता। आप MBA करके जाते हैं, आप BTech करके जाते हैं, और आपका बॉस जो कुछ बिचवा रहा है आपसे, दुनिया में हर चीज बिक रही है, मोबाइल बिक रहा है, लैपटॉप बिक रहा है, टीवी बिक रहा है, TFT बिक रहा है, हार्ड डिस्क बिक रही है, रैम बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। वो आपसे कहता है कितने बेच के आए हैं? वो चाहे मोजा बेचने वाला हो, चाहे समोसा बेचने वाला, कितने बेच के आए? आपने कहा सर आज तो कुछ भी नहीं बिका। आप मोटी सी गाली सुनेंगे, सर सॉरी, आप अयोग्य हैं, जाइए रिप्लेस। क्योंकि आपके पीछे जो लोग क्यू में खड़े हैं ना, उनको क्या चाहिए? उनको भी जॉब चाहिए। ठीक है, और बॉस कौन है? जो बॉस जो आपसे काम करा रहा है वो क्या है? इज द बेस्ट एंटरप्रेन्योर।
वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है और वो ढूंढ रहा कि आप जैसे लोग उनको मिल जाए जो जॉब करने के लिए घर से निकले हैं। साहब मैं बड़ा आदमी होने वाला हूं, आप नहीं, क्योंकि आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, और मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं ढूंढ रहा हूं क्या? अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस, ठीक है, जिससे हम मैक्सिमम अर्निंग कर सके। और क्या आप ढूंढ रहे हैं? आप 20,000 रुपए महीने ढूंढ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर, एक व्यापारी, सिंपल थिंग इज दिस कि आपको क्या करना है, आपको ऐसी एजुकेशन लेनी है जिसमें आप व्यावसायिक शिक्षा को ले सकें। माफ कीजिएगा, अगर आप की शिक्षा आपको 2 रुपए नहीं दे सकती है, या आपकी शिक्षा, उस शिक्षा से आप शाम का भोजन अपने घर में नहीं पका सकते हैं, तो माफ कीजिएगा, ऐसी का किसी काम की। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हे शिक्षा तुम्हारा नाश हो तो नौकरी के हित बने। साहब क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो क्या? आज की डेट में मैं जॉब कर रहा होता तो मेरे पास 8-10 कारें ना होती। जब मजा आया तब मैंने बदल दिया। ठीक है, टाइम लिमिट्स क्या 10 से 5। आप क्या जानते हैं, जिस दिन संडे होता है उस दिन आपका मन मस्तिष्क कहता है छुट्टी है। क्या कहता है? कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट, कितने लोग जो हैं, जो जॉब करते हैं, वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्या कहते हैं? आज छुट्टी है। सैटरडे से पहले ही उनके दिमाग में आ जाता है कि आज छुट्टी है, और पूरा संडे उनका शरीर सुस्त रहता है, और वो ना टाइम पे नहाते हैं, ना टाइम पे कुछ करते हैं। टाइम पे चाय मिल गई तो बहुत अच्छा खाना पीना खा लिया, और दिन भर आज संडे। तो यानी कि हमारा मन मस्तिष्क क्या कहता है, हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देता है? डिस्चार्ज कर देता है कि आज संडे है। क्या करता है? डिस्चार्ज। यस, राइट और नॉट? पक्का आपके साथ ऐसा होता है? यानी कि हमारे मन मस्तिष्क ने हमको कह दिया क्या करना है, कि साहब छुट्टी है। तो साहब आपके लिए रोज छुट्टी है। नमस्कार, आपके लिए रोज छुट्टी। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता कमा करके आपको फीड कर रहे हैं। आपके लिए रोज छुट्टी है। आप रोज सुस्त रहिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप माता पिता बनेंगे और आपको अपने बच्चों को फीड करना है। तब क्या होने वाला है? तो संडे होगा क्या? एवरी डे इज वर्किंग डे बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ आपके बच्चे, आपका परिवार। तो साहब दुनिया किस चीज में घूम रही है? किस चीज में घूम रही है? ठीक है, मैं एक बहुत अच्छी चीज फिर से आपको बताता हूँ। पूरे शहर में इस समय 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, अलग अलग कोचिंगों में, और वो सुबह से बोरा हो, झोला हो, पानी हो, समोसा हो, पकौड़ी हो, सब लेकर के झोला में निकल चुका है। क्या करने के लिए? ये भी ना है भैया, क्या करने के लिए निकला है साहब? जोर से बोलो, क्या? कितने लोग हैं? 10,000 से ज्यादा लोग कोचिंगों में हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? जॉब। कौन सी? गवर्नमेंट की। घर से, गांव से एक लड़की निकली है और वो कह रही मैं तो बीटीसी करूंगी, मैं बीएड करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, एकदम सोच करके। लेकिन किसी संस्थान में पहुंचती है, उसको पढ़ा क्या जाता है? मैथ, जीके, साइंस। पढ़ लो, हो गया, बन गई, मिल गई जॉब? जी नहीं, उनको बूस्टअप नहीं किया जा सकता कि रास्ता कहां से जाता है। मैथ कहीं आपको जॉब नहीं दिलाएगा, साइंस कहीं जॉब नहीं दिलाएगा। जॉब में जाना कैसे, स्किल कैसे? आप एक चीज जानते हैं कि आपको हर कंपटीशन के बाद एक इंटरव्यू होता है। यस सर, नो? यस सर। थोड़ा एनर्जी लेवल लाओ ना। इंटरव्यू होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि इंटरव्यू में लोग निकाल दिए जाते हैं। मैथ बहुत अच्छी है, साइंस बहुत अच्छी है, आपने क्या किया? एग्जाम दे दिया, पेपर दे दिया, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इंटरव्यू फेसिंग स्किल्स नहीं है। आप उनके पास गए, और जाने के बाद जब इंटरव्यूअर आपका बैठा हुआ है, आपके सामने लोग बैठे हुए, और आपने कहा रिजेक्ट, आउट, ना आईएएस बनने लायक है, ना टीचर बनने लायक है। अब आप कहां पहुंच गए सर? पवेलियन। जहां से आए थे वहीं पहुंच गए, वही गांव, वही घर, वही आपके घर के सामने नीम का पेड़, और वही श्री राम छाप तमाकू, वही चूना। आपकी जिंदगी किसमें कटनी है? इसमें कटनी है। और आगे आने जाने वाले नवयुवकों को आप बुला बुला के बताने वाले हैं। ऐसे लोगों को आपने गांव में देखा होगा जो बैठे हुए हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? तो बताए सर एमएससी कर रहे हैं। एमएससी हम क्या ना कुछ कर नहीं पाए। अरे देखा होगा आपने? हाँ है ना? आपके गांव में आपके अगल बगल लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साहब
आप बीटेक कर रहे हैं, हम भी बीटेक किया रहा है, कुछ कर नहीं पाए। बताएंगे सर? कहें क्या कर रहे हो? गाँव लौट आए, अब हम सोच रहे हैं बैंक की तैयारी करिए। अबे जिंदगी खत्म हो गई यार तुम्हारी, 35 साल तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम बैंक की जिम्मेदारी ले रहे हो, 4 बच्चे पीछे पापा पापा आपको घर पैंट घसीट रहे हैं। अब आप कौन सी जॉब करने वाले हो, कौन सा बिजनेस करने वाले हो? 60 साल पहुंचोगे, आपके घुटने बर्बाद हो जाएंगे, ना आप कार खरीद पाए, ना मोटरसाइकिल खरीद पाए, और ना आप अपनी लाइफ जी पाए। साहब लाइफ कब जीना है मालूम है? जिस एज में आप बैठे हो उस एज में आपको मोटरसाइकिल चाहिए, उस एज में आपको परफ्यूम्स चाहिए, आपको क्या चाहिए? अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, ठीक है, एक बढ़िया सोने की चेन चाहिए। आप बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, एक अच्छी सी कार चाहिए। अरे यार क्लच कब दबाओगे जब घुटने जो है क्या हो जाएंगे? कमजोर। बाइक कब चलाओगे, कार कब चलाओगे? ये चीजें आपको करनी, और क्या जॉब से आने वाली? नो सर, नो चांस। EMI भरेंगे जॉब से। जॉब से आने वाले हैं क्या? जी नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना है? बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या बनना है? अच्छा व्यापारी। सुबह से उठो, शाम तक का कैलकुलेशन करो कि हमने कितना कमाया और कितना खर्चा है। सुबह एक व्यापारी उठता है और कहता है, दुकान का शटर खोल करके कहता है बोहनी करनी है, बाबूजी 10 रुपए कहीं से मिल जाए, ठीक है। और हमारा नवयुवक, हमारे देश के नवयुवक सुबह उठते हैं और खर्चा कर देते, बोहनी नाम की चीज ही नहीं जानते। जिस दिन आपने दिमाग में डाल लिया कि मुझे सुबह उठ करके बोहनी करनी है, बोहनी कई प्रकार की होती है, ऐसा नहीं कि आप दुकान ही खोल के बैठ जाओ। बोहनी के यानी कि स्टार्टिंग सुबह उठते उठते ही हमने अपने ईश्वर को याद किया, अपने गॉड को याद किया, अपने भगवान को याद किया, अपने अल्लाह को याद किया, जिसको आप मान, उसको माना और कहा, उनसे प्रे किया कि सर आज मेरी बोहनी कराना, आज मेरी बोहनी कराना, मैं अच्छा सीखूं, अच्छा लर्न करूं, अपने टाइम का सही कंज्यूम करूं, वो आपका पैसा है। बिकॉज ऑफ द टाइम इज इक्वल टू मनी। तो आपने पैसे अर्न किए, और अगर अपने टाइम को आपने वेस्ट कर दिया तो आपने आउटगोइंग हो गई, आपका पैसा चला गया। ये लॉ है, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम वेस्ट कर दिया, पैसा वेस्ट कर दिया। अगर हमने टाइम का सही सदुपयोग कर लिया तो हमने क्या किया? पैसे कमा लिया। जोर से बोलो क्या कमा लिया? और जोर से बोलो क्या कमाया? पैसे कमा लिया। और यही सारी चीजें हमको लर्न करनी होंगी, जो हम आगे की क्लासेस में लेंगे। मेरे ख्याल से कोई इस तरीके की क्लासेस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या आप लोग तैयार होंगे? यस सर। 2 लोग बोले, ये 2 लोग आगे की क्लासेस करेंगे और इनको हम आगे ले जाएंगे, क्योंकि इनको 5 लोगों की चुनाव, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात मैं कुछ और बताता हूँ, उस चीज को समझिए। मेरे ख्याल से सुनना नहीं चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, मजा आने वाला है, बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है। जी आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? बैठे रहिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनना चाहते हैं? एयर होस्टेस बनना चाहती है। आप क्या बनना चाहती हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हैं? बड़ा आदमी बनेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? ओके। आप क्या बनना चाहते हैं? जी सीए बनना। आप क्या बनना चाहती हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? बहुत ईमानदारी से आप लोगों ने अब अपने दिल में हाथ रखिएगा कि आप पायलट बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, या आप बैंक में जाने के लिए, या टीचर बनने के लिए आप कर क्या रहे हैं? क्या आपकी पहली सीढ़ी है ऐसी कुछ? अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रयास करना। आपने कहा हम पकौड़ी बनाना चाहते हैं, ना आपके पास बेसन है, ना आपके पास प्याज है, ना आपके पास आलू है, बनेगी पकौड़ी? नहीं बनेगी। नो चांस, नहीं बनेगी ना। तो इसका मतलब कि आप खुद ही भ्रम में हैं कि हम पकौड़ी बनाएंगे अभी और शाम को कढ़ाई चढ़ा के पकाएंगे और खाएंगे। तो साहब ना आप बेसन खरीद रहे हैं, ना नमक खरीद रहे हैं, ना आपके पास गैस का चूल्हा है, ना आपके पास घी है, ना आपके पास कढ़ाइया है, आप खाएंगे क्या? पकौड़ी। साहब कैसे पकौड़ी मिलेगी आप बताइए? मैम पकौड़ी मिलेगी क्या साहब? नहीं मिलने वाली है, क्योंकि नहीं है कि आप उसको बनाएं। जैसे पकौड़ी आपके मन में चल रही है, रसगुल्ला फूटा, एक ऐड नहीं आता था टीवी में, क्या मन में लड्डू फूटा? तो वो समझ लो मन में लड्डू फूट रहा है, और फूट के फूट जाएगा। और एक दिन ऐसी एज आने वाली है जब हम निराशा के बहुत बड़े गर्त में चले जाएंगे और अपनी सफलताओं को, अपनी जो चीज हम चाहते हो नहीं। और मैं बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग सुन करके हो सकता है नाराज हो जाए। किसी भी प्रकार की कंप्यूटर एजुकेशन करने से कोई जॉब नहीं मिलेगी। बोलो हाँ। मालूम था कि बता दें आपको? वाह वाह गुरुजी, पैसा भी ले लियो, फीसो ले लियो, बता रहा हूँ जॉबो ना मिले। जी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। बीटेक वाले मोजा बेच रहे हैं आजकल, एमबीए करने वाले सड़क पर रेडी लगा के बैठे हैं, बतासा फुल्ला बेच रहे हैं। मेरी बात में क्यों बेच रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊं। उनके पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है,
लोग कहते हैं नॉलेज से बहुत कुछ जाए, साहब नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं मुझको कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बोल अच्छा लेता हूं, इसलिए अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता हूं, तो पूरा जिला पढ़ा रहा हूं, पूरा प्रदेश पढ़ा चुका हूं। मेरी बात समझ में? अगर अच्छा नहीं बोल लेता है कोई व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता है जीवन में। तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको बोल्ड होना, और आपको अपने सराउंडिंग सारी नॉलेज लेना। क्या लेना? कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, आपके पड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबके नाम मालूम है? yes, सबके बच्चों के नाम मालूम है? yes, जी साहब, यहीं पे कुछ गड़बड़ होगी। क्या करना है? यहीं पे कुछ आपको मैक्सिमम जितने लोग, आप कैसे बड़े आदमी बनने का सबसे एक फार्मूला आपको बताते हैं। किसी भी आप ट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, शिव खेड़ा भी बताते हैं इसके बारे में, और बिंद्रा जी भी बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। बड़े आदमी बनने का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि आपको मैक्सिमम लोग जाने। कैसे जानेंगे? दो तरीके होते हैं जानने के। एक तो तरीका है डिग्री कॉलेज चौराहे पे जाओ और बम फोड़ दो काफी लोग जान जाएंगे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जान जाएगा, LIO जान जाएंगे, आपकी पसली तोड़ दी जाएंगी, हड्डी पसली करके जेल में बंद करेंगे। सबसे आसान तरीका है कि लोग आपको जाने। खतरनाक तरीका है सर। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ये तरीका उस प्रकार है कि जैसे आपने केला और पपीता का पेड़ लगा दिया, तुरंत बड़ा हो गया, फल देना शुरू कर दिया, फल डंडे के रूप में मिल गया, आपको काम खत्म। और दूसरा है जो वट वृक्ष होता है, यानी कि पीपल और बरगद का पेड़ लगाना। तो आपने धीरे धीरे निरंतर प्रयास करना शुरू किया, और ये पता नहीं चलता बच्चों। मैं पिछले 30-35 साल से प्रयास कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, आज भी प्रयास कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ये वट वृक्ष होता चला जा रहा है। नेम भी कमा रहे हैं, पैसा भी है, सब कुछ, नेम फेम मनी एवरीथिंग जस्ट। तो सिर्फ आपको एक चीज करनी है कि आपको मैक्सिमम नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को, उस ज्ञान को एक्सप्रेस करने की क्षमता आनी चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखिए तो आपसे खूबसूरत कोई है नहीं, रियली। यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि ना हमारे जैसा दूसरा कोई है दुनिया में, और ईश्वर ने बनाया भी नहीं है। उसने आपको CCC करने के लिए जन्म नहीं दिया, उसने आपको O लेवल करने के लिए जन्म नहीं दिया, उसने आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्स, साहब उसने ये सब तो एडिशनल है। उसने आपको कुछ अलग से चेहरा बनाया, अलग से फिंगर टिप बनाया, अलग से आपकी आंख बनाई, अलग से आईब्रो बनाई, अलग से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाया। यानी कि ऊपर वाला कुछ आपसे ये चाहता है कि आप कुछ अलग करें, और आप क्या कर रहे हैं? इनसे पूछा क्या कर रही हो, तो बताए CCC कहना हम भी करेंगे। अरे नहीं यार, वो कुछ कर रही है, तुम अलग करो, तुम बिल्कुल डिफरेंट करो, तुम डिफरेंट करो। और जिन्होंने दुनिया में जिन्होंने डिफरेंट किया है वो आगे बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे वाह वाह सर, आप कौन सा काम डिफरेंट कर रहे हो? साहब मैं तो रोज डिफरेंट कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, रोज नया सीखता हूँ, रोज नया करता हूँ, रोज नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उनसे तो कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, लेकिन मैं करता रहता हूँ। गया क्या, मेरी जेब में 500 रुपए है, 200 रुपए का रिस्क खेलना है हमको, ये करके देखता हूँ इससे होता क्या है। कभी 200 के 400 बन जाते, कभी 200 चले जाते। ठीक है, तो मैं गैम्बलिंग के बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका जीवन भी एक तरीके से गैम्बलिंग है। आप बेहतर, यानी अपॉर्चुनिटीज को आप कैच करेंगे तभी आप बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज को कैच नहीं करेंगे तो आप नहीं बढ़ने वाले हैं दोस्त, माफ कीजिएगा। यस सर, कंफर्म, पक्का। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। ये चीज जो आपको करना है, ये बताइए कौन सा देश है ये? कौन सा? इस देश का नाम क्या है? भारत। देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया एक ही चीज। गूगल पे सर्च कर लेना, अरे इंडिया जो हमारा नाम रखा गया है, इसको सर्च करना, इसके आगे पीछे की स्टोरी क्या है, इसके आगे पीछे की क्या स्टोरी है। उस स्टोरी को अगर आप सर्च करोगे तो आप करोगे तो आप इंडिया ने कभी नहीं कहोगे। सर्च करके कल हमको बताना। ओके सर, गूगल पे कर लोगे ना? यस सर, ठीक है। और देखिएगा कि ये कौन सा देश है हमारा, भारत देश। हम अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। जब आप इंडिया को सर्च करोगे, इंडाना को सर्च करोगे, तो वहां पे ऐसी चीजें आएंगी कि आप खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाओगे। अपने देश को सपेरों का देश कहा जाता था, सपेरों, काले लोगों का देश कहा जाता था, और उसी से वर्ड्स बनते बनते इंडिया पहुंचा। अभी सर्च कर लेना थोड़ी देर गूगल में।
सर्च करके अभी दिखा देगा। ओके ठीक है, तो क्या हम सवेरे नो सर। अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा शासन करते मालूम? यस सर। हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 ये हमको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, यस दिमाग में प्रवेश करा। देश की आजादी में कौन कौन थे शामिल? महात्मा गांधी, पंडित पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे, मंगल रानी लक्ष्मीबाई और सब बहुत गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते ही नहीं और Yes, sir. हिस्ट्री में उनका नाम ही नहीं आया है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसे लोगों को गूगल पे सर्च करना है, बुक से देखना है, अपने माता पिता से पूछना है, अपने बाबा घर में उनसे पूछना है और उनके ऊपर आपको एक 3 पन्नों का सादे पन्ने का लेख लिखना है। ये एक जो है नेशनल लेवल का कंपटीशन हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ राष्ट्रभक्त लोग जुड़े हुए हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं और वो आज के नवयुवकों को, आज के बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि बच्चों ये जानो कि हमारे देश को आज़ाद किसने कराया था, हमको क्या क्या अब्यूजेस किए गए हैं, क्या क्या हमको गालियां भी दी गई हैं जिनको हम जानते ही नहीं। कुछ ऐसे वर्ड हम आपको सिखा दे जिसकी मीनिंग आपको मालूम नहीं है और आपको याद करा दे कि तुम अब तुम्हारा कोई नाम पूछे तो तुम बताना कि हम ये हैं। मान लो फ्रेंच में मैंने इनको गाली बता दी है और ये बोलो और सारे लोग फ्रेंच नहीं जानते हुए फ्रेंच आई एम मिस्टर स्टीव मान लो बोल दिया, सपोज दैट, और स्टीव का मतलब हो सकता है गाली हो, लेकिन ये फ्रेंच जानती है कि अरे ये वो अपने आप को गाली, मैं बेवकूफ साहब नहीं। हमको इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेनी है, अपने पुराने इतिहास में जाना है। 3 दिन का आपको मैं 3 पन्नों का मैं आपको एक लिंक दूंगा नीचे, उस पे आपको एक राइवलरी स्तर की जो है निबंध प्रतियोगिता हो रही है, उसमें 3 पन्नों का, सादे पन्नों का आपको निबंध रखना, लेकिन उसमें ऐसे लोग होने चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया से आप लीजिए, आप बुक्स से लीजिए, अपने बाबा से पूछिए, पापा से पूछिए, किसी भी लिटरेट किसी बंदे से पूछिए, ठीक है। नेट का कोई भी इस्तेमाल, किसी वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए और सर्च करिएगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रियल में रहे कौन। ओके सर। ठीक है, ये जानना हमको बहुत, घर से लिख के लाना। हाँ घर से ये जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको मनवा दी गई हैं। यस सर। आज मौका आया है कि हमको जानना है। जैसे शुरू की मैंने बातें बताई, बीटीसी कर लो, बीएड कर लो, ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन बच्चों को किसी ने सजेस्ट किया है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। जी आपको किसने सजेस्ट किया कि आप अमन कंप्यूटर चले जाओ? सर सिस्टर करते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया? ऐसा करना था, वो करते थे, इसलिए मुझे ठीक है, ओके। किसी भी 2 व्यक्ति का आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है, किसी 2 व्यक्तियों का टारगेट अलग अलग हो सकता है, भले वो सगे भाई बहन हो। पक्का ना? एग्री विद मी? ठीक है, अब जरा देखिए, किसी ने जो सजेस्ट कर दिया वो नहीं करना है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा सजेस्ट करता है, जानते हो कौन? बताओ कौन? हम सबसे बढ़िया सजेशन कौन देता है? हम खुद। जो हमको अच्छा लगता है उससे सच्चा सजेशन आजकल दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। हमको मालूम है हम क्या खाना चाहते हैं, हमको मालूम है हम क्या एजुकेशन करना चाहते हैं, हम क्या कर लेंगे, हम क्या नहीं कर लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हमको मालूम है। मेरे माता पिता को भी अच्छे से नहीं मालूम होता है। मेरे माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, आपको मालूम होता है कि हम गोबर हैं। अरे भाई बेटा आपको मालूम है बगल वाले की काफी हमने टीपी थी, यू नो बेटर। वो 70% क्या है, बगल वाले की काफी से आया है, आपने पूर्ची निकाली थी, आपने गूगल का इस्तेमाल किया था, यू नो ओनली, माता पिता भी नहीं था। बात समझ में आ गई? yes, तो आपको इस तरीके की कुछ ट्रेनिंग्स मिलेंगी। हर वीक में 4-5 बच्चों को सेलेक्ट करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा और वो सारे बच्चे हमारे क्या होंगे, हमारे आईटी कमांडो होंगे। क्या आईटी कमांडो? आईटी कमांडो का मतलब ये है कि इतनी ताकत के साथ आप खड़े हो जाएंगे कि दुनिया की कोई हस्ती आपसे दिमाग लड़ाने के लिए एक बार सोचे। इट्स माय चैलेंज। लेकिन ये चैलेंज तभी पूरा होगा जब पहला कदम आपका बढ़ेगा। हम जबरदस्ती जो है तलवार नचाते रहो, आप कोई करे ही ना कुछ काम, तो कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक है? Yes, sir. तो साहब इसका लिंक मैं शाम तक आपको पोस्ट करूंगा और पूरे गूगल पे सर्च करना। चलो प्लीज स्टॉप द वीडियो। एक काम करते हैं, उन्होंने टाइम सेविंग का बताया है कि हमें अपने इस टाइम में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि हमारा जो मेन चीज़ है हमारा कि हमें जॉब पानी है, या जो हमारे बड़े या जो भी हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं टू डू एवरीथिंग, और हम बस उन्हें फॉलो करते चले जाते हैं। तो इट्स रॉन्ग। फर्स्ट नो योरसेल्फ व्हाट यू डू, व्हाट यू वांट। एक डायरेक्शन में चले जा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल वी आर नॉट डूइंग एग्जैक्टली। मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये एक चीज़ ये है कि मैं डेली अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ फाइंड आउट करने के लिए कि मेरे लिए क्या बेटर होगा आगे चल के फ्यूचर में। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर पहले पहचानिए, भले टाइम लीजिए, 3 से 4 महीना लीजिए, 1 साल लीजिए, लेकिन वर्क करिए कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं। ये नहीं कि भेड़ की रेस में दौड़ते चले जा रहे हैं। अपना रास्ता खुद बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू। और उसकी जो मतलब माइंडसेट है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और सर ने जैसे हमसे क्रॉस क्वेश्चन किए हैं कि ट्रिपल सी क्या है, इसका मैंने पूरा नॉलेज तो नहीं लिया था। आई मीन ट्रिपल सी क्या है, कहाँ से होता है, इसको किसने बनाया है, इसका क्या यूज़ है, सर यही सब सीखा है।